ओबीसी महासभा के अध्यक्ष हैं। जाति गणना पे आपने कई आंदोलन किए हैं। इन आंदोलनों में किन परिस्थितियों से गुजरे हैं आप और आपको किन किन नेताओं का सामना करना पड़ा? सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद। आज दिनांक 1 मई 2025 का दिन है। कल भारत सरकार की कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार ने जाति जनगणना पर मोहर लगाकर ये बोला है देश में ओबीसी वर्ग की जाति जनगणना करेंगे। हम लोग ओबीसी महासभा 2016 से इस आंदोलन को चला रही थी। हम लोगों ने जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तब हम लोगों ने कम से कम 5 बार मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। तब ये मुख्यमंत्री जी हम पे लाठी चार्ज कराते थे और धरना प्रदर्शन नहीं करने देते थे। एक बार हम लोग 11 दिन का धरना दिया भोपाल में, हमको सीएम हाउस में बुलाया, हम लोग 25 लोग प्रतिनिधिमंडल मिले। तब ओबीसी के हमने मुद्दों में बोला। शिवराज सिंह मेरे पास पेपर कटेंगे, आप देखिए। हम 2021 में मिले थे, तब शिवराज सिंह जो बोले जातियों को बांटने के लिए काम कर रहे हैं। हम आरक्षण की बात तो कर सकते हैं, ओबीसी जनगणना की बात नहीं करेंगे। कल शिवराज सिंह जी के बोल बदल गए हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं ओबीसी महासभा की तरफ से धन्यवाद भी देना चाहता हूं। कल उन्होंने कैबिनेट प्रस्ताव पास किया है। यहाँ मध्य प्रदेश में चूंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, हम लोगों पर केस लगाए। 18 जिलों में केस हम पे दर्ज हैं। कम से कम हम पे 28-30 केस दर्ज है। हमारे राकेश पटेल का हाथ टूटा हुआ है जबलपुर, उस समय हमने आंदोलन किया था, लाठीचार्ज में हाथ नहीं उठ पा रहा है। हम लोगों ने मुख्यमंत्रियों के साथ साथ मंत्रियों के बंगले पे जाते थे, पुलिस हमको खदेड़ देती थी, घुसने नहीं देती थी जितने मंत्री हैं। हम लोगों ने 2 साल डीपीआई के सामने शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन किया। हम लोगों को रायसेन जंगल में जाकर कोई ग्रामीण कस्बे चौकी में हमको 24 घंटा बंद रखा। हमने बहुत लाठी भी खाए हैं, जेल भी गए हैं, आंदोलन भी किए हैं। अब शिवराज सिंह के स्वर बदल गए हैं क्योंकि अब देश में मामला खड़ा हो गया। राहुल गांधी को आदरणीय मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, पहली भारत जोड़ो यात्रा 2022 में आई थी। यहाँ पे आगर जिले में सुसनेर में हम लोग राहुल गांधी को मिले। ओबीसी के पूरे हमने पंपलेट की मांग पत्र हमने राहुल गांधी को दिए। उन्होंने इस मीटिंग के हमारे मीटिंग होने के बाद कर्नाटक में ओबीसी की पहली बार बात की। कर्नाटक उनकी सरकार बन गई। राहुल गांधी से दूसरी हमारी जबलपुर में जो विधानसभा चुनाव 2023 के पहले हम लोगों को मीटिंग करके राहुल गांधी को पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने दिया। अभी भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी यात्रा हम आ गए, उसमें उज्जैन के आगे एक हिंडोदिया कस्बा, वहां पे हम लोग राहुल गांधी से मिले। हमने बोली राहुल जी आप बोल रहे हैं तो जनगणना की बात करिए, हमारे हिस्सेदारी की बात करिए। कम से कम ओबीसी वर्ग के लोगों को राजनीति में टिकट में हिस्सेदारी मिले। इंडिया गठबंधन हम लालू जी से मिले, अखिलेश से मिले, तेजस्वी यादव जी से मिले, स्टेलिन साहब से मिले, हम लोग झारखंड के शिबू सोरेन से मिले। हम लोग पूरे नेताओं को, देश के लोगों को हमने ओबीसी का कॉन्सेप्ट दिया। ओबीसी महासभा ने हमारे राष्ट्रीय कमेटी के धर्मेंद्र कुशवाहा जी, वैभव सिंह लोधी, महेंद्र सिंह लोधी, पुष्पराज पटेल, पूरे मध्य प्रदेश के हमारे लाखों करोड़ों लोग, भारत के 18 राज्यों में, पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत के, हमने ऐसा कोई विधायक, ऐसा कोई सांसद नहीं बचा जिसको हमने जाति की जनगणना का हमने ज्ञापन न दिया हो। तो ये सामाजिक आंदोलन था, तो बहुत बड़ी क्रांति हुई है और हमको अब आशा और उम्मीद है केंद्र सरकार से, और जो हमारे जनप्रतिनिधि नेता है वो इस मुद्दे पे आके हमारी बात को सुनकर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को भी और जो सामाजिक आंदोलन में हमारे साथ जिन्होंने सहयोग किया है, जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूं। और इस मध्य प्रदेश की इस माटी से, जो सम्राट अशोक की भूमि है और अशोकनगर इसका नाम है, यहाँ से जन आंदोलन खड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्यालय स्थित है। इसमें कहीं ना कहीं आप सब मीडिया के साथियों की बहुत भूमिका रही है। इस शिवराज सिंह को चैलेंज है कि आप सिर क्यों बदल गए। हम लोग जब 4 साल पहले आपके पास मिले थे तो सारे नेता इस समय पलटी मार गए और हम अब इसी पलटी मार नेताओं को सबक सिखाएंगे। जनगणना का हमारा मुद्दा है, वो हम भारत सरकार से, केंद्र सरकार से आपके माध्यम से कराकर मैं राष्ट्रपति मुर्मू जी से निवेदन करूंगा कि हम जल्दी से जल्दी जनगणना हो और सारे वर्गों को, SC ST OBC जनरल, जो गरीब तबका है उसको, सबको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले। लोकसभा में, विधानसभा में कॉलेजियम सिस्टम बंद होकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारी उपस्थिति हो, हमारे लोग जज बने और लोकसभा विधानसभा में ज्यादा सीटर रिजर्व हो। और जितना भी धनधरती के साथ जितना बजट आ रहा है, मैं पूरे मीडिया के सामने बताना चाहता हूं, बजट में हमारा कोई आरक्षण नहीं किसी भी वर्ग का। सारा बजट बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति पी रहे हैं। तो देश हमारा कमजोर हो रहा है। भारत के करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ये हमारी आपने काफी संघर्ष किया है जी। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार संघर्ष आपका कब से चालू हुआ था? देखिए, संघर्ष हम लोगों ने पहले 2016 में ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट से हम लोग उस समय जुड़े थे। उसके बाद हम लोगों ने 2018 से ओबीसी महासभा का हमने संगठन तैयार किया। हम लोग अभी तक कम से कम 78 बार तो ज्ञापन दे चुके। हर माह जो हमारा 13 तारीख को ज्ञापन जाता है और हमने 500 से ज्यादा आंदोलन से मध्य प्रदेश के साथ भारत के अलग अलग राज्यों में, मैं तो 592 आंदोलन में गया हूं। मैं
हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हम लोग मुख्यमंत्री निवास का घेराव किए, उस समय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनसे भी हमने मांग करी, वो उस समय बिचक गए थे, बोले ओबीसी की जनगणना का मुद्दा हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है, और हमको वहां से निराश होकर सीएम हाउस से मीटिंग के लौटना पड़ा था। आज शिवराज सिंह के बोल बदल गए हैं, जब केंद्र में मोदी की सरकार कल कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है, तो जो कि कैबिनेट में मंत्री ये भी है शिवराज सिंह जी, तो कल मोदी ने जिस प्रकार से जो जनगणना का उसने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है, तो कल के बाद 24 घंटे नहीं हुए, मैं देख रहा था, तुरंत रात को ही शिवराज सिंह के बोल बदल गए थे कि हम लंबे समय से लड़ाई लड़ी है, हमने हजारों केस हम पे लादे हैं, हमारे लाखों कार्यकर्ताओं पर केस लगे हैं, हम लोगों ने तन मन धन सब कुछ इस आंदोलन में फूंक दिया था। ओबीसी की जाति गणना का विपक्ष के नेताओं ने भी हमारी बात को माना, सराहा और सदन में उठाया, और केंद्र सरकार ने भी उस बात को मान के आज उन पर मोहर लगा दी है। और हम भारत सरकार राष्ट्रपति जी से भी निवेदन करते हैं, ओबीसी की जनगणना तत्काल हो, और होकर तत्काल बेरोजगार लोगों को और धन धन धरती राजपाट का हिस्सा का बंटवारा होना जब चाहिए देश सीएम थे तब वो आप उनसे मिले, तब उनका क्या कहना था? उनका कहना था ओबीसी की जनगणना हमारे उसमें कॉन्सेप्ट में नहीं है, साफ मना कर दिए थे शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि वो सरकार केंद्र में उनकी है, अब केंद्र सरकार मजबूर हो गई है। मोदी जी ने जब वहां से प्रस्ताव पारित किया, तब शिवराज सिंह के 24 घंटे में आप खुद देखिए, आज पे उसमें दैनिक भास्कर में छपा है, मीडिया के तमाम चैनलों पर चल रहा है, शिवराज सिंह ओबीसी जनगणना की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम चाहते हैं देश के जितने नेता जो जनगणना के विरोध में थे वो सबक ले लें। देश में 50 साल तक अब यही मुद्दे चल रहे हैं, गरीबी, अमीरी, धन धन धरती राजपाट की हिस्सेदारी की। ओबीसी महासभा ने लड़ाई को लड़ा है, इसमें मीडिया की भूमिका रही है, हम सबके आभारी है। मैं ओबीसी महासभा का फाउंडर मेंबर और राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य हूँ और मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। इसके नाते मैं मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके आंदोलन को जन जन तक पहुंचाकर सरकार तक हमारी मांग को पूरा कराने के लिए मेहनत की है, और इसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका, मैं मीडिया का भी इस प्रदेश कार्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। कि सारे लोग जो संविधानवादी हैं, जितने शहर के गणमान्य नागरिक हैं, जो वकील हैं, उनके साथ हम बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोगों कल रात में जूम मीटिंग हुई है, हम उसके साथ हम जहाँ अन्याय